ये आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इस बार जो प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ वो है 55 और गुणित 55। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, उसी प्रश्न को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो 55 गुणित 55 का ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 55 गुणित 55 का बना के देखते हैं। ठीक है, करना क्या है, पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है। लेकिन नियम क्या कहता है ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि का, इकाई का इकाई के साथ गुणा, 5 गुणित 5, इकाई का इकाई के साथ। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, इकाई रहे दोनों का साथ में गुणा, तो 55 और यहाँ पे 55 थोड़ी थोड़ी दूर में लिख दो। ठीक है, ये 5 फिर ये 5 है ना, 5 5 5 को लिखना है, तो 55 को इस तरीके से 55 55 को लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक विधि मतलब तिर्यक गुणा। फिर दहाई और दहाई का अब अंतिम में गुणा, तो 5 फिर 5, इस तरीके से लाइन खींच दो। फिर इसको खंड में बांट लो, इसका खंड वाला उत्तर जो है इसमें लिखेंगे, ये दोनों का जो खंड वाला उत्तर है इसको इसमें, और ये तीसरा वाला यहीं पे लिखा जाएगा ना। अब यहाँ पे एक और खंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे 5 पंचे 25। ठीक है, तो 5 गुणित 5 करते हैं। देखो 5 गुणित 5 इन दोनों का गुणा होना है, तो 5 गुणित 5, फिर इन दोनों का गुणा, तो 5 गुणित 5, फिर प्लस, फिर इन दोनों का 5 गुणित 5। ठीक है, इस तरीके से देखो ये दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर बीच में क्या करना है आपको, निशान लगा देना प्लस का। फिर 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, तो 25 का कितना लिखेंगे, 5। अब हासिल आ रहा है कहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे में आपको लिखना है हासिल को, तो हासिल को हमने लिख दिया नीचे में। ठीक है, और ये हासिल वाला लाइन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है नीचे वाला वो हासिल को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, 25 25 कितना हो गया, ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो ये रहा 50 यहाँ पे। ठीक है, अब 50 देखो ये 5 जो आ गया ये उत्तर वाले में भी लिख दो ना, नीचे वाले में आ गया। अब ये देखो 50 और 2 कितना हो गया, 52, 52 का सिर्फ आपको 2 लिखना है। 5 जो है इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे हासिल के रूप में, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा अगले पक्ष में। ठीक है, मतलब अगले वाले में आ जाएगा हासिल के रूप में। फिर 5 पंचे 25, यहाँ पे फिर से 25। अब देखो हासिल के रूप में आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, तो 30 यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देंगे इस तरीके से। तो 30 25, 30 25 इसका उत्तर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से आपको ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से बनाना है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अगर संख्या 3 अंकों का हो तब क्या करना है, ये तो 2 अंकों का है, अब मैं संख्या बढ़ा देता हूं, 3 अंकों का ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से हल करिए कहेगा, तो 3 अंकों का कैसे बनाना है, तो 3 अंक वाला भी मैं आपको बता देता हूं। देखो तीसरा प्रश्न इसका है ना, तीसरा प्रश्न 3 अंकों में। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन वाला है, तो कठिन वाला जब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं तो कठिन वाले को कैसे बनाना है ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए कठिन रहेगा। हाँ, इसका एक और टाइप है, इसको मैं सबसे अंतिम में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये पहले टाइप के रूप में देख लो, 1 2 3, 3 2 1 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करना है, तो इसका कैसे बनाना है, तो देखो पहले आपको क्या करना है, इकाई इकाई को लेना है। तो इकाई इकाई को लेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 3 और 1, ठीक, 3 और 1 इकाई इकाई हो गया। फिर क्या करेंगे, अब ना इन दोनों को ज्वाइंट लेना है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में 2 अंकों वालों में किया था ना, सेम वैसे ही करना है यहाँ पे। तो 23 को ले लो, 2 और 3, और ये 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से। फिर अब क्या करेंगे, अब ना अब ये जो तीनों है इसको लेना है। देखो 3 अंक है तो अब तीनों को लेना है, इन तीनों को। तो यहाँ पे 1 2, 1 मिनट, हाँ 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 2 1 इस तरीके से। देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और बीच वाला एक दूसरे के साथ, इस प्रकार से होगा 3 अंकों में। फिर अगला क्या करेंगे, फिर ये जो अंतिम है फिर इनका 2 अंकों में। देखो पहले पहले इकाई इकाई का, फिर इकाई दहाई का, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों का। फिर वापस क्या होगा, पीछे जाएगा, फिर दहाई और सैकड़ा में चले जाएंगे। ठीक है, तो दहाई और सैकड़ा कर करते हैं, तो ये 1 और 2 और 3 और 2, तो इस तरीके से इसका करेंगे। फिर बचा क्या, सैकड़ा सैकड़ा अकेला हो गया। अब सैकड़ा सैकड़ा वाले का करते हैं, तो ये रहा 1 और ये रहा 3। अब इस तरीके से आप लाइन फिर से खींच लेते हैं, खंड में बांट लेते हैं इसको, इस तरीके से खंड में बांट लो। ठीक है,
ये वाला जो गुणा होगा इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले का इस वाले में, और इसका इस खंड में, और इस वाले का यहाँ पे, और अंतिम जो है यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे मैं हासिल का भी लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हासिल का। तो 3 गुणित 1, तो 3 गुणा 1 लिखो। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 गुणित 1 पहले लिख लो, फिर प्लस लगा लो, फिर 2 गुणित 3, ठीक है, फिर 1 गुणित 1, 1 गुणित 1, फिर प्लस 3 गुणित 3, फिर प्लस 2 गुणित 2, फिर यहाँ पे 2 गुणित 1, फिर प्लस 3 गुणित 2, फिर 3 गुणित 1, ठीक, इस तरीके से 3 एकम 3। देखो यहाँ पे कुछ हासिल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 3 बस आ रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे में उत्तर में लिख दो, या 3 ऐसे लिख दो और नीचे में उत्तर में 3 लिख दो, ठीक है, यहाँ से 3 प्राप्त होगा। इकाई का ये अकेला अंक है, तो हासिल तो आगे में जा ही नहीं सकते, जब अकेला प्राप्त हो रहा है तो कोई हासिल नहीं है। अब इसको हल करो, तो 3 दूनी 6, और ये हो गया 6, और 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना होगा 8, तो यहाँ भी 8 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी कोई हासिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ का भी 8 को यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इस वाले लाइन को देखो, 1 एकम 1 हो गया, 3 तिया 9, और ये 4 दूनी 8, तो 8 नहीं नहीं ये 2 है, 2 दूनी 4 और 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 14, 14 हो रहा है ना, तो 14 का 4 यहाँ पे पूरा पहले 14 लिखो, 14 का 4 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और एक जो है वो हासिल के रूप में कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये 2 अंकों में बन रहा है, इसलिए हासिल के रूप में एक अंक यहाँ पे आ गया। अब देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 और ये 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिखो, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो गया। अब हासिल यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हमें आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, फिर 3 एकम 3, 3 को लिखो और 3 को पूरा उतार दो। तो यहाँ पे 3 अंकों का जब हम लोग गुणा कर रहे हैं इस तरीके से ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 39,483, यहाँ पे लिख दो 39,483, यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आ गया। अगर उत्तर की जांच करने के लिए कहेगा तो उत्तर की जांच कैसे करोगे, उत्तर की जांच करने के लिए कहेगा तो उत्तर की जांच कैसे करोगे, मैं 1-2 प्रश्न में बताऊंगा उत्तर की जांच करना, ठीक है, बाकी प्रश्नों में आपको उत्तर की जांच करना नहीं बताने वाला हूं। तो चलो उत्तर की जांच करना यहाँ पे भी मैं इस प्रश्न के बारे में भी बता देता हूँ ना कैसे करना है। देखो इस तरीके से आपको बना लेना है। पहले में ये दोनों में से कोई भी एक लेना है, तो संख्या 1 2 3 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं संख्या 1 2 3 का बीजांक, ठीक है, ये बड़ा रहता है ना बीजांक, बीजांक बराबर 1 + 2 + 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 2 5 1 6 है ना, तो 6 लिख दिया मैंने। फिर दूसरा में क्या लिखना है संख्या, फिर यहाँ पे नीचे वाले को ले रहे हैं, तो संख्या 3 2 1, 3 2 1 का बीजांक, संख्या 3 2 1 का बीजांक, तो 3 + 2 + 1, तो ये भी 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे इन दोनों संख्या के बीजांकों का, ठीक है, तो यहां पे लिखना होगा संख्या 1 2 3 व संख्या 3 2 1 के बीजांकों का गुणनफल का बीजांक, तो गुणनफल का बीजांक ना, तो 6 गुणित 6 करो, 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा 36, 36 का बीजांक कितना होगा, देखो जो बीजांक यहाँ पे प्राप्त हुआ है ना, दो संख्या है, इसके जो बीजांक प्राप्त हुए इन्हीं बीजांकों का इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद इनका बीजांक निकाल, 36 का बीजांक निकालते 3 + 6 बराबर कितना हो रहा है 9। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये तो तीसरा है, ये चौथा है, चौथा में क्या करते हैं उत्तर का बीजांक देखते हैं। अगर यहाँ पे जो 9 प्राप्त हुआ है, अगर 9 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा उत्तर वाले में, तो जो हमने उत्तर लाया है वो सही हो जाएगा। तो 3 9 4 8 3, ठीक है, ये है उत्तर का बीजांक निकालते हैं। तो 3 9 4 8 3 का बीजांक, तो 3 + 9 + 4 + 8 + 3, सभी को जोड़ो तो कितना होगा, तो ये हो गया 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, नहीं जोड़ना गलत है क्या, देखो यहाँ पे हो गया 12 और 12 और 4 हो गया, हाँ 16, ये 24 हो गया, 24 और 3 27, ठीक है 27 आ जाएगा। अब 27 का बीजांक निकालो, देखो
27 आ गया। अब इसका और निकालेंगे ना, तो 2 + 7 कितना आ गया 9। देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, दोनों जगह 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने उत्तर की जांच किया है वो सही पाया गया है। ठीक है, उत्तर की जांच यहाँ पे आपको लिखना भी है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, और इस तरीके से 2-3 लाइन लिखी देना। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं अब आपको पता चल गया। उत्तर की जांच करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलो अब आगे प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आ गया, 3 प्रश्न मैंने बता दिया आप लोगों को। अब 3 प्रश्नों के माध्यम से अब आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको बना सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, आपको किस तरीके से ये करना है। देखो ये जो लकीर दिया हुआ है ना, जो निशान जो गुणा के फॉर्म में बांटता है, ये कैसे करना है, बस ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। अब अगला देखते हैं न्यूनयन पूर्वण विधि। देखो दो विधि मैंने बता दिया है ना, एक तो बीजांग निकालना बता दिया, बीजांग निकालने के बाद ये ऊर्ध्वतीय अभियान विधि वाला भी मैंने बता दिया आपको प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे देखो न्यूनयन पूर्वण विधि क्या होता है, इसको पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूनयन पूर्वण विधि क्या होता है। ठीक है, ये हमारा अगला विधि है। चलो इसको मैं तीसरा विधि के रूप में लेता हूं, न्यूनयन पूर्वण विधि। ठीक है, न्यूनयन पूर्वण विधि से प्रश्न को बनाना है। तो न्यूनयन पूर्वण विधि में यहाँ पे गुणा के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, गुणा में दिया है 63 दिया है, गुणित 99 दिया हुआ है। तो इसको न्यूनयन पूर्वण विधि से गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, विधि बताया न्यूनयन पूर्वण। ये न्यूनयन पूर्वण विधि क्या होता है, न्यूनयन का मतलब होता है एक कम करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक न्यूनयन कह रहे हैं, एक यहाँ पे एक को भी लिख देता हूं तो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न में कहा जाएगा कि एक न्यूनयन पूर्वण विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब क्या है, एक हमें कम करना है, पर किसमें कम करना है, ये जो प्रश्न 63 मतलब ये जो 63 संख्या है उसमें कम करना है या 99 में कम करना है, यही तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसमें कम करना है एक। तो न्यूनयन पूर्वण विधि का जो नियम होता है, इस विधि में जब हम हल करते हैं तो ये उत्तर के दो, देखो यहाँ पे दाया, एक बायां और एक दायां भाग बनता है। देखो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, तो दो भाग बनेंगे, एक बायां बनेगा एक दायां बनेगा। ठीक है, तो बायां भाग वाला होता है ना, इसी बायां भाग वाले में एक कम करना होता है। तो यहाँ पे मैं उत्तर के बायां भाग पहले निकालता हूं, तो उत्तर का बायां भाग। ठीक है, उत्तर का बायां भाग निकालते हैं, तो उत्तर के बायां भाग, तो ये जो बायां भाग वाले हिस्सा है कितना है 63 है ना, तो 63 को यहाँ पे मैं लिखूंगा 63, इसका न्यूनयन। ठीक है, 63 का क्या कर रहा हूं, एक न्यूनयन कर रहा हूं, एक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, एक न्यूनयन। ठीक है, एक न्यूनयन, एक न्यूनयन का मतलब होता है 63 में एक कम करना, एक का मतलब एक कम करना। तो 63 में मैंने एक कम कर दिया, तो कितना आया 62 आया, ध्यान देना कितना आया 62 आया। यही क्या कहलाता है, न्यूनयन कहलाता है, याद रखना। ये जो न्यूनयन पूर्वण विधि में बता रहा हूं ना, न्यूनयन का मतलब होता है जो बायां भाग है उसमें एक कम करना। तो एक न्यूनयन पूर्वण विधि का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बायां भाग में एक कम करेंगे तो कितना हो गया 62 हो गया। अब उत्तर का दायां भाग निकालते हैं। ठीक है, इस 62 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 62 जो है वो उत्तर के रूप में आ चुका है बायां भाग में। अब बस दायां भाग निकालना है, तो उत्तर का दायां भाग, दायां भाग में क्या करेंगे, ये जो 99 है, ठीक है 99, तो 99 में ये जो बायां भाग का उत्तर आया है ना, उसको हमें घटाना होता है। तो बायां भाग का उत्तर कितना है 62 है, 62 को घटा दो। तो जब इसे घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा दायां भाग का 37 आ जाएगा। तो ये रहा 37। ठीक है, तो 62 37 इन दोनों के गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो ये बायां भाग हो गया, दायां भाग हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे, एक मिनट मैंने यहाँ पे, ठीक है अब दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से 37 प्राप्त हुआ। तो अब आपको ये समझ में आ गया न्यूनयन पूर्वण विधि। ठीक है, एक प्रश्न से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक प्रश्न और उठा लेते हैं। ठीक है, कोई भी कंपलसरी एक प्रश्न और उठा लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो न्यूनयन पूर्वण विधि से मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनको अब आप लोग आसानी से बना लोगे। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। इस बार मैं 57 और 99 लूंगा। ठीक है, 57 और 99, इसका भी मैं न्यूनयन पूर्वण करता हूं। तो न्यूनयन पूर्वण करूंगा तो पहले इसको 2 भागों में बांटूंगा। पहला भाग क्या रहेगा बायां और दूसरा भाग क्या रहेगा दायां। जब भी हम न्यूनयन पूर्वण विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले उत्तर का
उत्तर का बायां भाग पहले निकालते हैं, बायां भाग। ठीक है, उत्तर का बायां भाग निकालेंगे तो ये बायां भाग है, इसी का पहले उपयोग करना है। ठीक है, बायां भाग, ये भी बायां है ना, और ये भी क्या है, बायां, और ये दायां है, तो बायां भाग। तो 57 का एक न्यूनेन, न्यूनेन, ठीक है, 57 का एक न्यूनेन। तो 57 के एक न्यूनेन मतलब एक घटा देना, तो एक हमने इसमें घटा दिया, कितना हो गया, 56 हो गया। अब उत्तर का दायां भाग, दायां, एक मिनट, दायां भाग निकालते हैं। ठीक है, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 99 है, 99 को लिखो, और ये जो 56 प्राप्त हुआ है ना, इसको बस यहाँ पे घटाना है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 घटाने पर 43 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 43। तो यहाँ पे आ गया 56 और यहाँ पे 43। ठीक है, तो ये न्यूनयन पूर्वण विधि से इस तरीके से हल हो गया। और उत्तर की जांच करना तो आप लोगों को आता ही है ना, तो उत्तर की जांच करना जब आप लोगों को आता है तो उत्तर की जांच करना जो मैंने बताया उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो उत्तर की जांच करने वाले जो टॉपिक है उससे मैंने 2 प्रश्न हल कर दिए है ना, तो उनमें आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगर लगता है तो एक आध प्रश्न और मैं बता दूंगा उत्तर की जांच करने वाले से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, न्यूनयन पूर्वण विधि हो गया आपका, आपका ऊर्ध्वतीय अभियान विधि भी हो गया और बीजांग भी हो गया, तो 3 टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा ये रहेगा एकाधिकेण। ठीक है, ये चौथा टॉपिक है, मतलब ये चौथा प्रकार कह सकते हो इसको, एकाधिकेण। ठीक है, एकाधिकेण पूर्वेण कहते हैं इसको भी। ये एकाधिकेण पूर्वेण क्या होता है, ठीक है, इससे भी एक प्रश्न देख लेते हैं। ये 12 गुणित ये 18, 12 गुणित 18। तो देखो जिस तरीके से न्यूनयन में एक घटाते थे उसी तरीके से एकाधिकेण में एक अधिक करना। एकाधिकेण का मतलब क्या होता है, एक अधिक करना, है ना। तो इसमें जब भी हम इसको हल करेंगे तो इसमें एक अधिक करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। देखो इसमें भी 2 भाग होंगे। ठीक है, एक भाग बायां भाग होगा, एक भाग दायां भाग होगा। तो बायां दायां में आपको इसको बांट लो, तो उत्तर का बायां भाग पहले निकालते हैं। बायां भाग बराबर उत्तर का बायां भाग। और हाँ, इसमें ये जो 12 दिया है ना, उसमें आपको नहीं करना है, बढ़ाना है। ठीक है, ये जो दहाई होता है उसमें करना है, ध्यान देना। ये जो एकाधिकेण विधि है ये न्यूनयन विधि से पूरा अलग है, पूरा अलग। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे उत्तर का जब बायां भाग निकालेंगे तो दहाई, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दहाई, दहाई का एकाधिकेण, एकाधिकेण। ठीक है, दहाई का एकाधिकेण करके क्या करना है, एकाधिकरण करके दहाई का गुणा करना है, दहाई का गुणा। ठीक है, दहाई का एकाधिकरण करके दहाई का गुणा करना है। तो देखो ये जो है ना, इसी का क्या करना है, एकाधिकरण मतलब एक की वृद्धि करना है। तो एक है पहले से, एकाधिकरण मतलब एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 2। तो देखो 2 हो गया, एक से कितना बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एकाधिकरण कहते हैं 2। और फिर ये जो दहाई का एक अंक है इसी के साथ इसका गुणा कर दो, तो कितना आ गया 2। तो उत्तर का बायां भाग कितना आ गया, 2 आ गया। अब उत्तर का दायां भाग निकालते हैं, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर के दायां भाग बहुत आसान है, इकाई इकाई का गुणा, इकाई गुणित इकाई। ठीक है, ये यहाँ पे मात्रा नहीं, इकाई इकाई का गुणा, तो 2 गुणित 8, तो 2 गुणित 8। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 और 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 आ गया, ये रहा 16। तो ये कहलाता है एकाधिकरण पूर्वेण विधि। ठीक है, तो इस विधि से अगर हम हल करते हैं तो एकाधिकरण विधि से इस प्रकार से हल किया जाता है। समझ में आ गया एकाधिकरण विधि। इसके बाद एक मिनट और है क्या प्रश्न, हाँ, एकाधिकरण विधि से 34 और 36 का भी है। तो 34 और 36 वाला मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, 34 गुणित 36 ये 2 अंकों का है, तो 2 अंकों वाला है तो इसको बना के देखना। अगर 3 अंकों में अगर रहेगा तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 2 अंकों में है, 3 अंक वाला नहीं है। ठीक है, एकाधिकरण विधि से और है क्या, 3 अंकों में नहीं है, 3 अंकों में तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, है शायद, है 3 अंकों में है। ठीक है, 3 अंक वाले देख लेते हैं। 2 अंक वाला तो समझ में आ गया ना,
3 अंक वाला देखते हैं। देखो 2 अंक वाला कैसे करना है पता चल गया। 2 अंक वाला रहेगा तो एकाधिकरण पूर्वेण विधि में नियम ये है कि जब आप उत्तर का बायां भाग निकालते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दहाई दिया रहेगा, ठीक है, दहाई किस साइड में, बायां साइड में, बायां साइड में जो 12 दिया है और दायां साइड में 18 दिया है, तो बायां साइड में जो दहाई है उसको आपको देखना है। दहाई का अंक कितना है, 1 है। 1 में एक वृद्धि करना है, एकाधिकरण मतलब 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, और फिर इसी 1 से इसका गुणा कर देना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उत्तर का बायां भाग। अब उत्तर का दायां भाग निकालो, तो दायां भाग में क्या करेंगे, इकाई इकाई का गुणा, तो इकाई इकाई का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 216 जो है 12 गुणित 18 का उत्तर है। तो इस तरीके से एकाधिकरण पूर्वेण विधि से बनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 अंकों वाला देख लेते हैं। 3 अंकों वालों को कैसे बनाना है, तो 3 अंक वाला यहाँ पे देख लेते हैं। ये 2 अंक है, इसको बना के देखना। 3 अंक वाला 104 गुणित 106। ठीक है, 104 गुणित 106, तो 104 104 गुणित 106 का करते हैं। तो पहले हम लोग दायां भाग के लिए निकालेंगे ना, दायां नहीं, बायां भाग के लिए, बायां भाग के लिए फिर दायां भाग के लिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। ठीक है, उत्तर का बायां भाग। अब उत्तर के बायां भाग निकाल रहे हैं, तो बायां भाग में देखो ये 3 अंक है। अगर ये 2 अंक का होता तो मैं आसानी से 3 में एक वृद्धि करके 4 लिख देता, लेकिन ये 3 अंकों में है। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इकाई को छोड़कर इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, और इसमें एक वृद्धि करोगे, कितना हो जाएगा, 10 से ये 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 11, एक वृद्धि हो गया, और फिर इसी 10 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 110 आ गया। तो उत्तर का बायां भाग कितना आया, 110 आ गया। अब उत्तर का दायां भाग निकाल लेते हैं। दायां भाग, उत्तर का दायां भाग क्या करेंगे, देखो ये दोनों इकाई है, इकाई इकाई का गुणा कर दो, तो 4 गुणित 6, तो ये 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, तो ये आ गया 24, तो यहाँ पे 24 को लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी 3 अंकों वाला भी बन गया। समझ में आया। अब आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 15 का वर्ग, है ना, ये तीसरा प्रश्न में ले लो। चौथा प्रश्न 105 का वर्ग, तो भाई ये तो सेम टू सेम बनेगा ना, सेम टू सेम। बस आपको देखना क्या है, ये जो मान है वो सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, तो आप जब इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे नहीं, 15 गुणित 15, और इसको कैसे लिखोगे, 105 गुणित 105। तो भाई बनाने के तरीके दो जो है, जैसे ये 2 अंकों वाला है, तो 2 अंकों वाला सेम ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो 3 अंकों वाला रहेगा, देखो जो ये 3 अंकों वाला है वो सेम टू सेम इस तरीके से बनेगा। तो भाई इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ना बनाना, जब भी आप इसको बनाओगे तो आप इन दोनों प्रश्नों को देख लेना। ठीक है, 2 प्रश्न काफी है। अगर आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ गए, इसका मतलब ये है कि आप एकाधिकरण के सारे प्रश्नों को बना सकते हो। और ये हमारा चौथा टाइप है, चौथा टाइप भी आप क्लियर समझते हैं। ठीक है, तो चौथा टाइप कंप्लीट हो गया। कोई भी रहे, कैसा भी मान रहे, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो एकाधिकरण को कंप्लीट समझते हैं। इसके बाद निखलम विधि देखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा विधि है वो है निखलम विधि, पांचवा टाइप। एक मिनट, कहां पे है भाई निखलम विधि, हाँ है, ठीक है, निखलम विधि। निखिलम विधि, सारे प्रश्नों को आपको बना के नहीं देखना है। ठीक है, कुछ ही प्रश्नों को देखना है। तो निखलम विधि से देखते हैं। तो निखलम विधि से एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 ले लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ले लेते हैं। देखो 12 और यहाँ पे 18 ले लेते हैं। ठीक है, 12 18 का निखलम विधि से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इस विधि से गुणा कैसे करते हैं, निखलम विधि से। तो देखो निखलम विधि से कोई भी मानों का अगर गुणा करना है तो बहुत आसान है। पहले आपको क्या करना है, आधार अंक मानना है। ठीक है, पहले हमें आधार अंक, तो ये 10 से ज्यादा है ना, तो 10 से ज्यादा है तो मैं आधार अंक कितना लूंगा, 10 ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों में 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा है, तो 10 को आधार अंक ले लेते हैं। तो आधार अंक हो गया हमारा 10। ठीक है, 10 आधार अंक हो गया। अब इन संख्याओं को लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं संख्या। ठीक है, संख्या को लिख लेते हैं। संख्या कितना है भाई, संख्या है ये 12 और 18, तो 12 इस तरीके से लिखो, नीचे में 18 लिखो। अब विचलन को लिखेंगे। ठीक है, 10 से 12 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो +2 लिखना है। ठीक है, +2 लिखना है। और ये जो 18 है ये 10 से कितना अधिक है, जो हमने आधार अंक माना है उससे कितना अधिक है, 8, तो 8 को लिखना है।
इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये दोनों का गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे, इसको दो खंडे में बांट लो, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 16 हो रहा है, तो ये आ गया 8 दूनी 16। ठीक है, और फिर अंतिम में आपको क्या करना, देखो 16 मैंने पूरा पूरा लिख दिया है ना, तो पूरा पूरा 16 आएगा कि नहीं आएगा ये आपको पहले गुणा करके देख लेना। ठीक है, 2 अंकों में आएगा, 16 नहीं आएगा, सिर्फ 6 आएगा। क्यों यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि ये जो है ये इकाई बस में है। ध्यान देना, ये बस किस में है, इकाई बस में। तो हम लोग दहाई के साथ उत्तर नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे मैंने 0 लगा के लिखा होता, ठीक है, 0 लगा के, तब ये उत्तर 2 अंकों में होता है। यहाँ पे सिर्फ 1 अंक को लिखना है। ध्यान आ गया, अब आपको समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ 6 लेना है, और जो हासिल है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हासिल के लिए भी लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये हासिल है, तो हासिल को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। तो 8 दूनी 16, 16 का 6। अब क्या करेंगे, देखो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ो। दोनों में से, इनमें से किसी को भी जोड़ोगे, यहाँ पे जो बायां भाग है वो आ जाएगा। तो 12 में 8 को जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, 12 और 8 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना। तो ये 20, तो 206 आ रहा है। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 206 आएगा। तो 12 गुणित 18 बराबर 206, यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। अब उत्तर की जांच करने के लिए कहेगा, तो चलो इस प्रश्न में भी मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखा देता हूं। बस इस तरीके से खंड करना है। खंड करने के बाद पहला यहां पे लिख लेते हैं संख्या 12 का बीजांक। 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। दूसरा संख्या 18 का बीजांक। ठीक है, 18 का बीजांक 1 + 8 बराबर 9। अब क्या करेंगे, तीसरा यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे लिखेंगे ये जो बीजांक है ना, संख्या 12 और संख्या 18 के बीजांकों का गुणा। तो बीजांक कितना है भाई, इसका 3 है, इसका 9 है। इन दोनों को गुणा करो, और इन दोनों को गुणा करने का इसका बीजांक भी निकालना है ना। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 9 × 27, 27, 2 + 7 बराबर 9, 9 आ रहा है। अब उत्तर का बीजांक, चौथा टॉपिक में आपको क्या लिखना है, उत्तर का बीजांक। उत्तर का बीजांक निकालना। तो उत्तर कितना है, 2। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, देखो हल्का सा भी गलती होता है। 9 दूनी 18, 9 × 27, ठीक तो है। यहाँ पे 8 और 1 9, और ये भी हो गया। तो यहाँ पे गुणा में कहीं पे गलती हुआ है क्या, 206 आ रहा है। चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे। उत्तर के बीजांक को निकाल के देखते हैं। यहाँ पे गलती हुआ होगा तो उत्तर का जो बीजांक है वो गलत आएगा। ठीक है, तो 2 + 0, और हाँ हाँ यहाँ पे गलती हुआ, देखो 20 और 1 कितना हो गया, 21 होगा, है ना। तो 21 आ रहा है यहाँ पे, देखो इसीलिए गलती हो रहा था। 20 और 1 21, मैंने हासिल को नहीं लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया 21 है, तो ये 1 प्लस, और यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 2 1 3 और 6 9। तो देखो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, दोनों जगह 9 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो उत्तर की जांच है वो सही है। ठीक है, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं पता चल गया। बहुत आसान है उत्तर की जांच करना। पहले आपको क्या करना है, इस संख्या का बीजांक निकालना है, फिर दूसरे में इस संख्या का बीजांक निकालना है, फिर इन दोनों के जो बीजांक आएंगे उनका क्या करना है, गुणनफल करना है। गुणनफल करेंगे तो 27 आएगा, और 27 का जब बीजांक निकालोगे तो 9 प्राप्त होगा। फिर उत्तर का बीजांक निकालोगे तो देखो उत्तर के मानों को लिखोगे यहाँ पे और बीजांक निकालोगे तो 10 जो 9 है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर का भी बीजांक निकाला जाता है। तो बीजांक निकालना अब आप लोग सीख गए होंगे, है ना। बीजांक निकालना ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इससे। अगर 3 नंबर में रहेगा तो मैं आपको 3 नंबर में भी बताऊंगा। ठीक है, 3 नंबर मतलब 3 नंबर नहीं कह रहा हूँ, 3 अंक कह रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर नहीं है, 3 अंक है। 3 अंक में रहेगा तो मैं 3 अंक वाला भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं 2 अंक वाला बता देता हूँ। ये 10 से ऊपर वाला था तब की बात है। अगर ये 100 के करीब हो, जैसे कि 92 और यहाँ पे 95, इसको ले लेता हूँ, इसका निकालो कहेंगे, तब आधार अंक क्या मानोगे। ठीक है, आधार अंक क्या मानोगे, अभी मैंने आपको बताया ना 100 के करीब है तो 100 को आधार अंक मान लो ना भाई। 100 के करीब है तो 100 को आधार अंक मान लो। फिर यहाँ पे ये जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। संख्या कितना है, 92 और कितना है, 95। तो 92 और 95 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अब ये 100 से कितना कम है, ध्यान देना, ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा यही डिसाइड करेगा कि ये 100 से कितना कम है। कितना कम है भाई, 100 से ये कम है, कितना कम है, 100 से 8 कम है। तो 8 कम है तो -08 के साथ आपको लिखना होगा।
ठीक है, -08 के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 अंक है, इसका मतलब इसका उत्तर 2 अंक में नहीं आएगा। इसका अंक जो है ये 100 से कम है, तो 100 3 अंक हो रहा है, ये आधार अंक 3 अंक है, तो यहाँ पे आपको 08 के साथ लिखना होगा। और 95 जो है वो 100 से कितना कम है, 5, तो 05 यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से 05 और 08 इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दें, 8 पंचे कितना हो गया 40, तो पूरा 40 यहाँ पे लिखो। ठीक है, पूरा 40। अब इन दोनों का इस तरीके से तिर्यक कर लो और इन दोनों का इस तरीके तिर्यक। क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है और इन दोनों को जोड़ना होता है, इनमें से किसी एक को लेना है मुझे। ठीक है, चाहे मैं 9205 को लूँ, चाहे मैं 9508 को लूँ। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। तो यहाँ पे मैं 9205 को ले लेता हूँ। ठीक है, 9205 को लेंगे तो देखो ये 92 किस में है, प्लस में, और ये माइनस में, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पर कितना आएगा, तो 92 में 5 घटाओगे तो 87 आ रहा है ना, तो 87 आएगा, तो ये रहा 87। ठीक है, तो 87 ये जो आया है 87 40, यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो निकलन विधि समझ में आ गया। ये तो 2 अंकों का था, अब मैं आपको 3 अंक वाला बताता हूं, जैसे कि 102। ठीक है, तीसरा प्रश्न 102 और 105 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा, मतलब इनको भी हमें निकलन विधि से हल करना है। तो निकलन विधि से हल करेंगे तो पहले हम सबसे पहले क्या मानते हैं, आधार अंक यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आधार अंक। ठीक है, ये 100 से अधिक है, मतलब 100 जो है वो हमारा आसानी से आधार अंक हो जाएगा। अब संख्या लिखो, 102 और ये रहा 105। 100 से कितना अधिक है, 2 ना, तो 02 के साथ लिखना है। ठीक है, ये जो है 3 अंकों का है तो आपको 02 के साथ लिखना है, और 105 तो इसको भी +05 कह के लिखना है, इस तरीके से। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 5 दूनी 10। देखो ये 2 अंक में है, मतलब 2 अंक में ये उत्तर आएगा, तो 10 आ गया। फिर करना क्या है, आपको इस तरीके से तिर्यक गुणा टाइप से निशान करना है, या तो आप इन दोनों को जोड़ो या तो इन दोनों को जोड़ो, किसी को भी ले सकते हो, ये उत्तर बनाने में मदद करेगा। देखो 102 और 5 को जोड़ेंगे कितना, 107, 105 + 2 को करेंगे कितना, 107, तो दोनों एक जैसा है ना, तो किसी को भी ले लो, तो उत्तर जो है वो 107 और 10 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकलन विधि को बनाया जाता है। समझ में आ गया, निकलन विधि से कैसे प्रश्न को बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो निकलन विधि के मैंने 3 प्रश्न आप लोगों को बता दिया, अगर आप इन्हें अच्छे से देखोगे तो निकलन विधि से कोई भी प्रश्न आएगा अब आप लोगों से बन जाएगा। तो ये था हमारा कौन कितना टाइप था, 5वां टाइप निकलन विधि। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे 5 हो गया, और है क्या, एक विधि और बचा है, 1-2 विधि और होगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला देख लेते हैं, अनुरूपेण विधि। ठीक है, अनुरूपेण विधि क्या होता है, इस विधि को भी देख लेते हैं। इस विधि से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो 6वां विधि है ये है अनुरूपेण, हाँ अनुरूपेण। ठीक है, अनुरूपेण विधि। अगर इस विधि से प्रश्न को बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ 64, और इसी प्रकार से वर्ग में रहेगा, 64 रहेगा। देखो पहला प्रश्न 64, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 32 लिख लो, तो इस तरीके से वर्ग में रहेगा। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। तो मैं यहाँ पे अभी आपको 64 को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, किस विधि से, अनुरूपेण विधि से। तो इसका सूत्र होता है, अनुरूपेण विधि का सूत्र होता है, सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, तो a/b इसका वर्ग, फिर बराबर a का वर्ग, फिर 2ab, फिर b का वर्ग। ये आपको पता चल रहा है ना क्या है, ये एक सर्व समीका है। सर्व समीका का जो मान होता है a का वर्ग, b का वर्ग, फिर +2ab, ऐसे ही रहता है ना, तो ये वही है, समझो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब मैं इस 64 को लूंगा तो 64 को लूंगा तो ये 64 का यहाँ पे वर्ग लिखूंगा, और a का मान कितना रहेगा, देखो ये a रहेगा, ये b रहेगा, तो जो दहाई अंक है उसको मैं क्या मानूंगा, a मानूंगा। ठीक है, और जो इकाई अंक है उसको मैं हमेशा 4 रखूंगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने 4 रख दिया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इस सूत्र ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब ये जो a और b के मान है यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन देखो a/b यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब a और b इस तरीके से भाग के रूप में नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। ठीक है, एक साथ, तो इस पूरे के जगह में डायरेक्ट 64 का वर्ग आपको लिखना है, इस पूरे के जगह में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रियल में मान रख रहे हैं, रियल में मान यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो a का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 2 गुणित a का मान 6 और 4 b का मान कितना है 4,
ठीक है, और b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, इस तरीके से। फिर ये हो गया 6 छक्के 36, ये हो गया 6 दूनी 12, और 12 और चौक कितना होगा 48, तो ये हो गया 48। फिर ये 4 चौक 16, ठीक है, इस तरीके से 16 प्राप्त हो गया। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें यहीं पे गेम खेलना है, ठीक है, दिमाग लगाना है मतलब, ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं। तो देखो, जब उत्तर निकालेंगे इसका तो कैसे निकालना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से खंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो 6 है इसके इकाई अंक बस को रखूंगा। ये तो हासिल है, तो हासिल को मैं कहाँ पे भेज दूंगा, यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। हासिल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। देखो इसको, एक काम करो, इसको हटाओ, यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 36, फिर ये 48, और ये रहा 16, ठीक है। इसको मैं अलग कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में 6 लिखेंगे। ये हासिल जो है ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। हासिल आ गया, ये 6 उतार लेते हैं नीचे में, हासिल ये हो गया, तो 48 और एक कितना होगा 49, 49 का 9। अब 4 जो हासिल आ रहा है उसे कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये रहा 40, ठीक है। तो यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुरूपण विधि से बनाया जाता है। देखो अभी जो मैंने आपको 34 बताया ना, उसको भी यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ। देखो ये रहा 34 है कि 32, 32 है, 32 का वर्ग, ठीक है, यहीं पे ऐड कर देते हैं। फिर ए का मान कितना है, यहाँ पे 3 आ गया। देखो ये ए का मान हो गया, और बी का मान कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब 64 का करो, 64 का कह रहा हूँ, 32 का करो, ठीक है। 64 का तो बन गया, 32 का करते हैं, तो ये रहा 3 का वर्ग, 2 गुड़ी 3 गुड़ी 2, फिर 2 का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, 3 तिया 9, ये साइड में कर देता हूँ, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर ये 2 दूनी 4। अब इस तरीके से खंड कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी खंड कर लेते हैं। तो देखते हैं, हासिल रहेगा तो लिखेंगे, ये हासिल वाला लाइन है ना, ये हासिल को प्रदर्शित कर, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, और ये उत्तर वाला लाइन है। तो ये 4 है इकाई में, 4 बस को लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 12 है, तो 12 यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं आया, तो सीधा 2 बस उतार दो, एक जो है यहाँ पे आ गया हासिल के रूप में। इसके बाद 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1024 जो है वो 34 का क्या, 34 कह रहा हूँ, 32 का वर्ग का मान है, ठीक है। तो 32 के वर्ग का मान कितना है, इतना है, और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे 64 का था ना, तो जैसे 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग का मान 1024, यहाँ पे ये अंतिम में यहाँ पे समाप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये विधि भी कंप्लीट होता है, ठीक है, 6वां विधि था। अब बाकी जो विधि है इसके बाद प्रश्न में बार बार रिपीट होते जाएगा ना, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया, ये आसान है। जितने भी प्रश्न आएंगे इससे संबंधित रहेगा, 6 ही टाइप के प्रश्न ही आएंगे, 6 से ज्यादा का आ ही नहीं सकता। तो 6 टाइप के प्रश्न मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। अभी और एक आध बचा होगा तो मैं देख लेता हूँ। बीजांक हो गया, उधर व तिर्यक हो गया, हाँ ठीक है, न्यूनयन पूर्वेण हो गया, ठीक है, एकाधिकरण भी हो गया, निकलम हो गया, और इसके बाद ठीक है रूपेण विधि हो गया, ठीक है। और कोई प्रश्न है, नहीं है, निखिलम खत्म है। उधार तिर्याभ्याम, हाँ ये जो है उधार तिर्याभ्याम का कठिन वाला प्रश्न है। देखो ये प्रश्न कठिन वाला है, देखने में कठिन लग रहा है, ये जो प्लस है ये गुणा का काम करेगा, और ये सबसे आसान प्रश्न है, सबसे आसान। देखो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उधार तिर्याभ्याम विधि वाला है, जो पहला विधि बताया था ना उसी का प्रश्न, सॉरी दूसरा विधि, ठीक है, दूसरा विधि जो बताया था उसी का ये टॉपिक है। तो चलो इस प्रश्न को लिख लेता हूं मैं, ये पहला प्रश्न है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखो 4x + 1, इससे अगर संबंधित प्रश्न आएगा तो कैसे बनाना है, x + 5। इतना हार्ड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सरल ही प्रश्न आएगा, जो मैंने बताया था उन्हीं में से कोई एक विधि को उठा के आपके एग्जाम में आपको वार्षिक पेपर या प्री बोर्ड में दे दिया जाएगा, उन्हीं से ही प्रश्न आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, इस तरीके से करना क्या है, देखो ये इकाई समझो, ठीक है, ये इकाई हो गया। अब ये दोनों इकाई दहाई बन जाएगा, फिर दहाई दहाई, इस तरीके से। तो ये 1 और 5, ठीक। अब ये दोनों का क्या करेंगे, 1 5 4x और ये x, तो ये इस तरीके से कर दो। फिर ये दहाई दहाई 4x और ये x, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है।
देखो यहाँ पे प्लस लगा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये क्या बन गया, गुणा के फॉर्म में इस तरीके से हो गया। मतलब 4x+1 लिखा है, ये 4x एक गुणा हो रहा है, इस तरीके से है ना। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि कोई मतलब नहीं है, 2 अंक है या 3 अंक है, आपको इस तरीके से देखना है। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, फिर इकाई इकाई का गुणा, इकाई दहाई दोनों बन गया, 3 दोनों का गुणा इस तरीके से, और दहाई दहाई का इस प्रकार से सिंगल सिंगल गुणा। बस इतना ही इसमें ध्यान देना है। इसके बाद देखो ये आगे जब इसको हल करता हूं तो ये 5 एकम 5 है ना, फिर ये 5 और 4 गुणा हो गया, 5 चौक कितना हो गया 20, 20x हो गया, फिर प्लस ये x हो गया, फिर खंड करो, फिर ये हो गया 4x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें हासिल कभी नहीं आता है, ठीक है, इसमें हासिल कभी नहीं आएगा, सीधा उत्तर आएगा। जब भी x जुड़ा रहेगा किसी के साथ और उधरवती यदि आप यहाँ विधि से हल करोगे तो हमेशा डायरेक्ट उत्तर ही प्राप्त होगा। तो ये रहा 5, ठीक है। हाँ, इसमें आ जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही नंबर प्राप्त होगा, इसलिए हासिल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो 20 और 1 कितना हो गया 21x। देखो 21x पूरा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हासिल के रूप में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, 21x पूरा है, फिर 4x का वर्ग, यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे अब आपको लिख देना ये जो उत्तर प्राप्त हुआ 4x का वर्ग 21x + 5, ये रहा फाइनल उत्तर।